जय हिंद, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू प्रारंभ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आसम और आज इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे हम लोग न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़पेपर जो है ना, वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप ये गेस कर पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर को पढ़ना और न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर नोट्स बनाना। तो मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आज नोट्स बनाने हैं, कैसे आप अगर अभी शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो एज अ बिगनर आपको कितना टाइम लग सकता है और आप क्या क्या चीज़ों पर फोकस करें और कैसे आप अपने इस लेवल को बिगनर से लेकर एडवांस तक ले जा सकते हैं, इस सेशन में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के ले आया हूँ यहाँ पर, वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में है। मैं इसलिए लिख के ले आया हूँ कभी आपको दोबारा ये वीडियो देखने की नौबत ना पड़े। कहीं आपको कुछ लग रहा है कि फॉलो करना है, आप वो नोट्स को पढ़ सकते हैं। मैं उस नोट्स को भी इस टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो, इस सवाल का जवाब आप लोग 10 जगह ढूंढते रहते हो, तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और एक एक करके जब हम उनका आंसर ढूंढेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम न्यूज़पेपर पढ़े ही क्यों, वाई टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बोल दिया तो पढ़ने लग गए। कोई रेलेवेंसी है क्या एग्जाम के एंगल से? क्योंकि इस वक्त तो हम कुछ भी करेंगे वो हम अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही करेंगे, क्योंकि हम अपना टाइम को बचाना है। हमें सिर्फ लेबर नहीं करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम स्मार्ट लेबर करें, राइट। तो सबसे बड़ी बात यह कि वाई टू रीड न्यूज़पेपर, क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर। देखिए, इसमें यहाँ पर दो बड़ी बातें हैं। पहला चीज़ तो ये है कि ये बिगेस्ट सोर्स होता है मेंस के आंसर राइटिंग का। प्रीलिम्स तक तो चीज़ें ठीक हैं, आपने प्रीलिम्स में पढ़ लिया, लेकिन जब आप मेंस में आंसर लिखते हो तो आपके आंसर में अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है, आपने कोई बात लिखी, आपको उसे जस्टिफाई करना है, तो आप वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, और वो चीज़ आपको इस न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। और हमने कई बार देखा है इन सालों में कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के मेंस में सीधे न्यूज़पेपर से उठ के आते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि यूपीएससी ने जितना बड़ा सिलेबस आपको दे रखा है, वो पूरा सिलेबस, उस पूरे सिलेबस में हर एक पार्ट से क्वेश्चन न्यूज़पेपर से बनता आया है और प्रीवियसली बना है और आगे भी पूरी तरह से उम्मीद है बनने की। यूपीएससी एक्चुअली है ना एक इक्वल प्लेइंग फील्ड देना चाहता था, और इसी वजह से आप देखो कि ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की उसको बढ़ाई भी गई। करंट अफेयर्स के अराउंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अगर 10 साल से तैयारी कर रहा था तो उसको एज मिल जाए। आई मीन टू से नॉट ऑब्वियसली नॉट 10 ईयर्स, बट हाँ, कोई अगर 5-6 साल से 7 साल से तैयारी कर रहा है तो उसको एज मिल जाए। कोई अगर फर्स्ट टाइम आया है तो उसको वो पीछे हो जाए। ऐसा ना हो, तो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। इसलिए यूपीएससी अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी और इंटर रिलेशन ऑफ टॉपिक्स को समझना चाहता है। न्यूज़पेपर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको न्यूज़पेपर में दुनिया भर की जब चीज़ें मिलेंगी, वो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं एसेंशियल हो जाती हैं, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट जनरल स्टडीज़। जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसी की जानकारी हमें होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होना, ये सब चीज़ें हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें लिखिए, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दी मेंस एग्जामिनेशन, और यही चीज़ आपको न्यूज़पेपर ही आपको बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि आपके कभी इंटरव्यूज के अंदर भी काम आते हैं। अब दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों के लिए पहले अनाउंसमेंट ये है कि मैं आप लोगों के लिए अब हर सैटरडे एक क्लास करंट अफेयर्स की लेके आऊंगा। नॉट इनफैक्ट करंट अफेयर्स, बेसिकली हम एडिटोरियल की क्लास करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूं, आज आप इस स्ट्रैटेजी को देख लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं अब आपको एवरी सैटरडे, ठीक है, मैं आप लोगों की ये हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा हूं। एवरी सैटरडे आई विल टेक अ क्लास जो कि एडिटोरियल्स के ऊपर होगी। अब ये सिर्फ एडिटोरियल्स सर क्यों करवा रहे हैं आप, इसके भी कुछ रीजंस हैं। क्योंकि एडिटोरियल इज समथिंग जो स्टूडेंट्स काफ़ी टफ उनको लगता है, और सबसे ज़्यादा टाइम वो इसी में ले जाते हैं। तो कैसे हम इन एडिटोरियल्स को पढ़ के समझ सकते हैं और कैसे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर हम अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जब मैं आपको एवरी सैटरडे एक क्लास लिया करूंगा। तो हर सैटरडे में क्या करेंगे कि जितना भी वीक के एडिटोरियल्स होंगे और वो इंपॉर्टेंट होंगे,
और आप लोगों के हिसाब से होंगे, मतलब अगर आप लोग अगर बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आप सारे आर्टिकल्स को आप नहीं अभी ग्रास कर पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक या स्टैटिक चीज़ें नहीं पता है, उतनी नहीं पता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप बिगिनर हो, है ना, अगर आप 2027 प्लान कर रहे हो अटेम्प्ट देना, आप 2028 प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर मैं एडिटोरियल्स लूँगा। वैसे तो ये रहेगा कि जब मैं एडिटोरियल्स पढ़ाऊंगा तो उसका स्टैटिक भी आपको डिस्कस करूँगा, सो दैट चाहे आप अगले साल दे रहे हो, चाहे आप 2-3 साल बाद दे रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है जिसमें मैं शाम को 7 PM हम इस क्लास को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आएंगे तो आप लोग एकदम फ्री हो जाओगे, और सैटरडे को हम लोग इस क्लास को करेंगे, राइट। तो आई होप ये जो इनिशिएटिव है ये आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोगों की न्यूज़पेपर रीडिंग की कैपेसिटी को डेवलप करने में, आपके मेंस के आंसर राइटिंग को डेवलप करने में, राइट, और भी किसी तरीके से अगर ये आपको मदद कर पाए इंटरव्यू के लिए, है ना, अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने आइडिएशन को डेवलप करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने व्यू पॉइंट्स को बनाने के लिए, तो वो हम करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने आज का 6 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर लगा रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस अखबार को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। देखिए, तो थिंग इज कि बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, है ना। समझ में ये नहीं आता सर क्या चीज़ पढ़ें, अखबार तो आ गया, इतना इतना हैवी अखबार है, चाहे हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, चाहे द हिंदू की बात करें, बहुत बड़ा अखबार है, क्या कैसे हमें अखबार पढ़ना है ये हमको समझ में नहीं आता। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, सो लेट अस डिस्कस। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग पसंद ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत एक ऐसी बन चुकी है कि हम रीडिंग प्रेफर नहीं करेंगे, रादर व्हाट वी प्रेफर इज कि हम कुछ और मूवीज देख लें, मतलब वी डोंट हैव द प्यार टूवर्ड्स दी बुक्स, है ना, हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जबकि पहले के टाइम में ना किताबें पढ़ना एलीट लोगों की पहचान हुआ करती थी। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, है ना, जो बुक्स पढ़ते थे, बुक्स वाज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, वो एलीट लोगों का ही पास होती थी, ठीक है। तो एक तो आप ये कि बुक्स को रीड करने की हैबिट डालिए। आजकल जो सोशल हैंडल्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड ऑल दैट, हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है और आप उसको उस हद तक ही यूज़ करिए, वो अच्छा है। जैसे आप अगर इस पर्टिकुलर सोशल हैंडल को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब है, तो उसको भी आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करिए। हर चीज़ का नुकसान होता है ना। आप ये मत सोचिए कि हाँ इसका नुकसान ही नुकसान है। अगर आप दाल भी एक्सेसिवली खा लोगे तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ को कैलकुलेटिव वे में यूज़ करना होता है, या फिर उसको ग्रास्प करना होता है, या फिर उसको जो भी कह लो आप, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार ही नहीं होता है किताब से चीज़ों को पढ़ना, रीडिंग करना। तो आप पहले तो रीडिंग करने की हैबिट डालिए। सर वो कैसे करें? देखिए, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ के बारे में पढ़िए। आपको फ़र्क लगेगा कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस चीज़ को पढ़ने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज़ को जल्दी पढ़ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था और क्रिकेट हुआ, खास तौर से क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब अखबार आता था मेरे घर में, जब मैं तैयारी नहीं कर रहा था, इनफैक्ट उससे पहले की बता रहा हूँ, तो जब अखबार घर में आता था तो अखबार लिया और सीधे लास्ट पेज खोल लेते थे जिसमें स्पोर्ट्स की खबरें होती थी कि भाई कल मैच देख चुके हैं, क्रिकेट मैच, कल टेस्ट मैच का डे 1 था, डे 1 हमने देख लिया, सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे रन बनाए, सहवाग ने खूब एकदम तोड़ा फोड़ा। अब उसको बढ़िया पढ़ने में मजा आ रहा है। दैट इज बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर चीज में, इसलिए मुझे उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन बाकी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मैं नहीं पढ़ता था। ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो एक चीज तो ये समझिए कि रीडिंग उस चीज से डेवलप होगी, रीडिंग की हैबिट पहले डेवलप करिए उस चीज से जिस चीज को आपको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो हैबिट, रीडिंग ऑफ अ बुक इज अ वेरी गुड हैबिट, अच्छी चीज है, इसको आप डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रीडिंग द न्यूज़पेपर इनफैक्ट आई वुड से, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? क्या एडवांटेजेस है? देखिए, मैंने यहां पर आपके कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। रीडिंग द न्यूज़पेपर, देखिए, अब एडवांटेजेस में क्या है? पहला, आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर होगा। अब मैं बताऊंगा आपको क्या नोट करना है क्या नहीं, मैं बताऊंगा आपको। आपको पहला चीज तो ये है कि आपका करंट अफेयर्स अखबार पढ़ोगे तो प्रिपेयर होता है। दूसरी बात यह है कि आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प होती है। करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन आपको पता है प्रीलिम्स के अंदर अलग ही क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, सिमिलरली गोज विद मेंस आल्सो। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है मेंस के स्टैटिक पोर्शन में भी आपको हेल्प मिलती है जब आप न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स को या फिर उसके डेटा को वहां पर कोट करते हो। तो एक तो आपको आंसर राइटिंग में, तीसरा इंपॉर्टेंट इज कि आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाती है।
अब जो वोकैबुलरी के बहुत सारे ऐसे वर्ड है, आज मैं देखूंगा, आज मैं अखबार पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें एक वर्ड आया था मेलनकॉलिक, ऐसे करके एक वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब उसका मीनिंग क्या है? अब ये वर्ड्स हैं, आप टाइम एंड अगेन कभी आओगे आप इसके अराउंड, तो आप एक बार में कई सारे, मतलब आपने एक वर्ड सीख लिया तो हो सकता है उसे आप कभी एग्जाम में यूज कर पाओ, तो आप कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने वाले पर्सन बन जाओगे, जो कि यूपीएससी की डिमांड भी होती है ना। हम कोई एक बात कह रहे हैं उसके लिए मुझे इतना लिखना पड़ गया, लेकिन अगर मुझे उस पर्टिकुलर वही ना एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टाइप का, तो वो मीनिंग अगर आपको उस अच्छे वर्ड का पता होगा तो आप यहां पर अपनी वर्ड लिमिट्स को यूज कर सकते हो बेटर और कंटेंट देने में इन मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं और ये आपके तीनों चीजें यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से होती है। फिर उसके बाद कौन सा अखबार पढ़ना है? अब देखिए, अखबार में भी यहां पर 2 ही अखबार यहां पर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है, एक होता है द हिंदू और एक होता है यहां पर द इंडियन एक्सप्रेस, राइट। और हिंदी वाले बच्चे अगर पूछते हैं तो जैसे नवभारत टाइम्स है ना, दैनिक भास्कर है, ये आप पढ़ सकते हैं, जनसत्ता है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि जैसे मैं जो क्लासेस ले रहा हूं आप उनको अवेल कर लीजिए, क्योंकि मैं उन क्लासेस में आपको ये एडिटोरियल्स हो गए, ये एक्सप्लेन्ड जो आता है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, मैं वो डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एडिटोरियल्स होंगे वो द हिंदू के भी हो सकते हैं, या फिर जो आपका जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन आता है, एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस का, तो वो भी आपका यहां पर हो सकता है। अब इसके अलावा कहीं भी किसी और अखबार में अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो वो भी मैं यहां पर आपको लेके आ सकता हूं। मतलब कुल मिला के हफ्ते भर में जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, जिनके एडिटोरियल्स होंगे, जिनके आर्टिकल्स होंगे, मैं आपको वो यहां पर लेके आऊंगा। और मेन फोकस विल बी ऑन इंडियन एक्सप्रेस, मेन फोकस विल बी ऑन द हिंदू, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कौन सा अखबार पढ़ना है, पहला सवाल तो यही होता है। तो वो हमने इन 2 अखबार को देख लिया। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग दैनिक भास्कर को पढ़ सकते हैं, अच्छे अखबार की तरफ, मतलब हिंदी मीडियम के लिए बोला जाता है ना। हम जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, हम जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, हम नवभारत टाइम्स को पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन अखबारों को टेकअप कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये था कि भाई न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, वो क्लियर हो गया कि भैया मेन सोर्स ऑफ आंसर राइटिंग या मेंस, यूपीएससी के मेंस का बहुत बड़ा पोर्शन अखबार से पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन सा अखबार पढ़ना है, वो क्लियर हो गया। अब तीसरा सवाल है कि व्हाट टू पिक एंड व्हाट टू रिजेक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो आपको अक्सर इसका जवाब कई लोग भी देते हुए मिलेंगे आपको, कि अखबारों से क्या चीज एक तो पिक करनी है ना, व्हाट टू पिक, क्या टू हमें उठाना है और क्या चीज हमें रिजेक्ट कर देनी है। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रिजेक्शन किन चीजों का करना है, तो ये जो आप देख रहे हो इसको आपको लीव यानी कि रिजेक्ट करना है। जैसे कि आपको कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज को टेकअप नहीं करना है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, एक दूसरे से अगर कुछ हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने क्या कह दिया है ना, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोल दिया। सो ऑल दीज थिंग्स आपको यहाँ पर न्यू अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के अंदर आपका कोई भी यहाँ पर आर्टिकल आपको पेज नहीं पढ़ना है इस न्यूज़पेपर में। कोई भी ऐसे मान लीजिए क्रिमिनल टाइप की न्यूज़ आती है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, क्रिमिनल न्यूज़ को आपको छोड़ देना है एकदम से। कोई एंटरटेनमेंट न्यूज़ आ गई, सलमान खान ने कुछ कर दिया, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, ठीक है ना। उसके अलावा कोई लोकल न्यूज़ हो गई, कहीं कुछ मर्डर हो गया, कोई लोकल न्यूज़, कोई किसी को भगा के ले गया, कोई लड़का किसी पे सीटी मार दी, इन सब चीज़ों पे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई लोकल न्यूज़ आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कुछ आपको छोड़ना है, लेकिन आपको सिर्फ ग्रास्प क्या करना है। जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है, अब कोई अगर पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं आगे बताऊंगा, तो आपको उसका पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़कर अगर कुछ पॉलिटी का एस्पेक्ट है तो वो पकड़ना है उसमें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई अगर स्टेटमेंट है, ऐसा गवर्नर ने दे दिया किसी को लेकर, कोई मामला चल रहा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का कुछ टाइम पे मामला था कि उनके जो स्पीकर हैं उन्होंने कुछ बोला, फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र में चुनाव भी आएगा, तो कैसे, मतलब कुल मिला के पॉलिटी एस्पेक्ट चूज करना है रादर देन पॉलिटिकल न्यूज़। महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, बहुत सारी न्यूज़ छपेंगी, है ना, लेकिन आपको उन पॉलिटिकल न्यूज़ से हटके उसकी पॉलिटी को सेलेक्ट करना है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now, before starting to read a newspaper, go through the syllabus thoroughly and then analyze the PYQs। अब ये चीज़ हमेशा आपको बोली जाती है, क्यों? क्योंकि उसका वेरी रीजन इज दिस ओनली कि भाई आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं अखबार में क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। भाई मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्लास 8th का एग्जाम है, तो मुझे नहीं पता उसका सिलेबस क्या है, तो मैं नहीं जान सकता कि मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ क्या लूँ, है ना। कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इसरो का एग्जाम है, अब मुझे इसका सिलेबस नहीं पता, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस देखना जरूरी है। आप लोगों को बार बार ये चीज़ रिपीट करी जाती है।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस ले लीजिए, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, किसी कोचिंग वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप सिलेबस की कम से कम नहीं तो 10 कॉपी निकाल लीजिए, 10, और हर जगह चिपका दीजिए। आप बाथरूम में भी चिपका दीजिए, आप किचन में भी चिपका दीजिए, आप बेडरूम में चिपका दीजिए, आप हर जगह चिपका दीजिए और उसको आप बार बार देखिए। अभी क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज देखिए, एक बार मेंस के उठा के देख लीजिए। मैं कई बार ऐसा बोल सकता हूं, आई कैन चैलेंज यू कि आप मेंस का क्वेश्चन पेपर मुझे दीजिएगा, मैं आपको अखबार में एडिटोरियल दिखाऊंगा और आप क्वेश्चन दिखाइएगा। मैं आप क्वेश्चन दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा देखो ये एडिटोरियल आया था। आप क्वेश्चन दिखाएंगे, मैं बोलूंगा देखो ये चीज पूछी गई थी, ये अखबार में आई थी। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, इट इज दैट इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब है ही, कई बार ऐसा हुआ है। आप अखबार में देखेंगे, ये आर्टिकल यहां पर है, आप मेंस में उसका देख सकते हैं क्वेश्चन के, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ऑब्वियसली सेम बिल्कुल नहीं होता है, बट हाँ सोर्स ऑफ द आंसर आप उस आर्टिकल से या उस एडिटोरियल से निकाल सकते थे। इसीलिए यही मेहनत है जो आपको करनी है, कंसिस्टेंसी की वाली मेहनत है। एक चीज को पर्टिकुलरली लूप में करते चले जाओ, करते चले जाओ। इन दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन यू हैव टू गेट बोर्ड ऑफ प्रिपेयरिंग। मतलब आप ये मत करें बोर हो गए यार, वही काम कर रहे हैं, आपको बोरिंग को भी इंजॉय करना है। द न्यू एंजॉयमेंट इज गेटिंग बोर्ड, ये समझ लो आप, ठीक है ना। द न्यू एंजॉयमेंट इज गेटिंग बोर्ड। तो आप बोर भी हो रहे हो तो ये नहीं कि बोर हो रहा है चलो कुछ करते हैं, और उस बोरिंग को भी इंजॉयमेंट बना लो अपना, तो आपको बोरिंग कभी फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल किस प्रकार से अखबारों से आए हुए हैं, ठीक है। देन हाउ टू रीड, अब सबसे बड़ी बात है पढ़ना कैसे। देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं जो मैंने लिखा हुआ है, फिलहाल मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज मुझे उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। हिंदू भी अपनी जगह अखबार है, हिंदू भी इक्वली गुड है, मतलब ऑब्वियसली हिंदू ही चलता था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट किए। जैसे अब एक एक्सप्लेन्ड का पेज इंडियन एक्सप्रेस में जो आता है, बहुत ही अच्छा मुझे पेज लगता है, वो काफ़ी अच्छे क्लैरिटी से वहाँ पर चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूँ तो देखिए आप पहले पेज पे, फर्स्ट पेज जो अखबार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले पेज पे उसी न्यूज़ को जगह मिलती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको फर्स्ट पेज देखना है, लेकिन फर्स्ट पेज में सब कुछ नहीं पढ़ना है। यू ओनली हैव टू गो फॉर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट आपकी जो न्यूज़ है खाली उसी को, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं। एक तो सिलेबस देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जब उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ यहाँ पर है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब सम न्यूज आर एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट पेज। अब कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो फर्स्ट पेज पे होती हैं, लेकिन वो सेकंड वाले पेज पे, सेकंड वाले जो आपका पेज होता है अखबार का, उसमें एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है ना, उसमें आपकी एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये चीज है। फिर अंडरलाइन द रेलेवेंट पॉइंट्स, सम डेटा, कुछ डेटा अगर आया हो तो उस डेटा को जो है वो आपको वहां पर अंडरलाइन कर लेना है, और वही चीज आपको वहां पर बेसिकली नोट करनी है। अब एक चीज यहां पर और पहले बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, अखबार में जब भी आप पढ़िए तो आपको न्यूज़पेपर से फुल फ्लेज नोट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि हम हर एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। आप बेसिकली जो मैं कहना आपको, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन फॉलो करिएगा और मैगजीन से आप नोट्स क्रिएट कर लीजिए, या फिर वो भी आपको नहीं करना है तो उस मैगजीन में भी जहां आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है उसको आर कर लीजिए। मैं लिखने को इसलिए बोलता हूं क्योंकि लिखी हुई चीज से आप जब गुजरते हो तो आपके दिमाग में वो ज्यादा दिन तक रहती है, इसलिए लिखना इज अ गुड हैबिट। बट स्टिल बहुत सारे लोगों का स्ट्रैटेजी होता है नहीं लिखे हुए भी उनको याद रह जाता है, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि अखबार से एक एक चीज जॉट डाउन नहीं करनी है, हर एक चीज जॉट डाउन नहीं करनी है, आपको रिलेवेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है बस। ये नहीं करना है कि आपने डेट डाल दी आज 6 सितंबर का अखबार पूरा लिख दिया, फिर आप अगला डेट डालना है 7 सितंबर का अखबार पूरा लिख दे, ये नहीं करना है। करना क्या है आप समझिएगा, करना ये है आपको कि आपको अपने न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं उस न्यूज़पेपर को आप 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन के हिसाब से बना रहे हैं तो आपके 4 पेपर, आपके ये 4 आपके अलग अलग फोल्डर्स होने चाहिए। 4 फोल्डर खरीद लीजिए, ठीक है, जो आते हैं प्लास्टिक वाले फोल्डर्स, वो 4 ले लीजिए, ठीक है। अब जो भी आर्टिकल, एडिटोरियल या फिर एक्सप्लेन जो मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा उनको आप अच्छे से कवर करिएगा। मतलब मेरी क्लासेस को अटेंड करके आप उससे अच्छे से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या करना है, क्या नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि आपने अगर ये 4 पेपर, 4 आपने फोल्डर्स क्रिएट कर लिए, GS1, GS2, GS3, GS4, तो अब आपका जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा,
अब आपने देखा ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये किस में जाएगा, आपने उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वही नोट करना है। बताता हूं क्या क्या, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दीजिए। कभी उस पर्टिकुलर चीज पे एड ऑन चीज आई, उसमें एक अखबार और अटैच करके स्टेबल कर दीजिए। ये काम करना पड़ेगा 99.9% भाई, है ना। बच्चे यही काम नहीं कर पाते हैं, दे फेल बिकॉज दे डोंट हैव दिस थिंग, कि उनके पास तो एक तो कलेक्शन नहीं होता, अखबार रख दिया और अखबार का बंडल भी उनके हाइट से ऊपर चला जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंटली जो आप देखोगे, मेक A4 शीट्स, नोट्स ऑन A4 शीट पे आप बनाइए, ताकि कभी कुछ ऐड ऑन करनी है तो आप ऐड ऑन कर सको, ठीक है ना। एंड मेक नोट्स इशू बेस्ड। अब इशू बेस्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हम उदाहरण की तरह ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने अक्सर देखा है, कभी कोई कोई अगर डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई आर्टिकल निकलता है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, कोई आर्टिकल निकलता है किसी त्रासदी पे, कोई त्रासदी हुई तो आर्टिकल निकला, ठीक है। तो वो आर्टिकल के ऊपर कुछ इशू है, जैसे ये पर्टिकुलर डिजास्टर पे निकला। अब डिजास्टर में हमारी कंट्री क्या पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, कौन सी वो बॉडी है, जब डिजास्टर होता है तो कौन सी बॉडी सबसे पहले मूव करती है, वो बॉडी किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कुछ स्टैटिक चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। वो आपको एक बार नोट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कभी और डिजास्टर होगा तो फिर आप उस चीज को उठाओगे, मतलब फिर आप लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। अरे भैया इस साल भूकंप आ गया, मान लीजिए कुछ त्रासदी हो जाती है, कभी पहाड़ बादल फट गया, कभी नदियों में पानी बहुत तूफान आ गया, है ना, बहुत सारी त्रासदी हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो आपको डिजास्टर के बारे में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, या हमारा जो हम जो फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, उसको आपको एक ही बार समझना है, एक ही बार आपको नोट करना है। इसके बाद जब भी कुछ होगा तो आप एग्जाम्पल रख सकते हो, कभी मेंस के आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हो कि अभी यहाँ पर डिजास्टर हुआ था, उसमें ये काम हमारे इस तरह से हुआ था, अभी ये डिजास्टर हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन द एग्जाम्पल्स देन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे कि काफी कुछ, अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे बॉर्डर इश्यूज, है ना। हम एग्जाम्पल है बात करते हैं बॉर्डर इश्यूज को लेकर, यानी कि ये इशू जो है किसमें आएगा, ये आपका सिक्योरिटी इश्यूज है, या आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, या आपको मेंस के अंदर इस प्रकार से टॉपिक मिलेगा, सिक्योरिटी इश्यूज। तो कभी भी कोई सिक्योरिटी का मामला है, मान लीजिए कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हुआ, चाइना की तरफ से अटैक होता है, तो वो चीज़ वहाँ पर आपको फिर अकॉर्डिंगली से उतनी नोट करनी है जितना आपके लिए, ये नहीं कि पूरा पूरा आर्टिकल नोट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा आर्टिकल का नोट सीक्रेट नहीं करना है, आप आर्टिकल को पढ़िए, आपको लगता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बस यही चीज़ है जो मुझे कभी आंसर में लिखने में काम आएगी, वो आप वहाँ नोट कर लीजिए, बस। पूरा आर्टिकल आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी चीज आप नोटिस करोगे कि डेली ऐसे अखबार जो होते हैं उसमें कुछ ही ऐसा मेजर इश्यूज होते हैं जो सराउंड कर रहे होते हैं। जैसे हम अभी की बात करें तो वो 4-5 ऐसे मेजर इश्यूज आपको क्या दिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की डेट में हम 6 सितंबर में हैं, तो पिछले 4-5 दिन से कंट्री के अंदर कुछ ऐसे 4-5 मेजर इश्यूज होंगे जो बहुत हाईलाइट हो रहे होंगे, है ना। और आपको उन पे हमेशा नजर बना के रखनी है, मतलब फॉलो अप में रहिए, क्योंकि आप एक बार ही ब्रेक करते हो तो आपका खुद ही सीक्वेंस टूट जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है, आप उसको पढ़ते पढ़ते खुद बना ले जाओगे, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप फर्स्ट पेज पढ़ लिए, सेकंड पेज पढ़ लिए, अब जितना भी आपका सिटी वाला पेज है, वो सिटी वाला पेज आपको हटा देना, नहीं पढ़ना है। कोई लोकल न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स लिख के आ रहा है वो सब नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं डिस्कस करनी है, ठीक है। आपको आना है सीधे एडिटोरियल के पेज पे। अब एडिटोरियल का जो पेज है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इकोनॉमी का आर्टिकल है, मान लीजिए कोई आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से, जैसे आज के अखबार में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो सिंगापुर गए हैं, और सिंगापुर में उनके जो डिस्कशन उनके हो रहे हैं काउंटर पार्ट से उनके, उस डिस्कशन के ऊपर हमारा यहाँ पर नजर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम मोदी साहब जब गए हैं तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफी बातचीत हो रही है, सेमीकंडक्टर्स। तो आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो आएगा, ये आपको डेवलपमेंट लेना है कि इंडिया सिंगापुर रिलेशंस के ऊपर ये डेवलपमेंट है, तो आपको उसको एक बार, वो भी सब नहीं करना है कि हर चीज पूरा नोट करने लग गए। पीएम मोदी साहब गए, व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, ये आपको बस नोट करना है, किन चीजों बात हुई। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिक क्लैरिटी आपके दिमाग में वही की वही बननी चाहिए। जब आपको इतनी बात, अगर टुच्ची से टुच्ची बात आपको क्लियर होगी दिमाग में ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको डाउट नहीं आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पीएम मोदी सिंगापुर गए, सिंगापुर इंडिया सिंगापुर की क्या हाइलाइट्स हैं वो सब क्लियर हो गया, लेकिन हमको यही बात समझ में आई कि सर गए सेमीकंडक्टर पर बात करी, सेमीकंडक्टर्स हैं क्या, क्यों बात हुई इसके ऊपर, भाई व्हाट आर दीज, व्हाट, पहले तो है क्या ये,
फिर बात ये हुई कि ये हैं तो इससे क्या फायदा, क्यों इस पर बात कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड, क्या इससे फायदा होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, सिंपल चीजें हैं ना यार। अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, सोचो वो बात कर रहे हैं कि हम ठीक है आपसे ऐसा करेंगे, हम लोग ये पैक्ट करेंगे, क्या फायदा होने वाला है इससे हमको, इतना तो बहुत बेसिक, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे अच्छी बात है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है पाइथागोरस टाइप की, या आपको कोई बॉयल्स लॉ नहीं लगाना है, आपको सिंपल समझना है कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इंडिया का सिंगापुर का डील हुआ है तो वाई, क्यों, और इससे हमें क्या फायदा, क्लियर, ऐसे समझना है। फिर उसके बाद जैसे हम बात करेंगे ओपन एडिटोरियल वाले पेजेस होते हैं, है ना, द हिंदू में आप इंडियन एक्सप्रेस में मिलेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन्ड का पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंटरनेशनल सेक्शन जो आपको पढ़ना है, इकोनॉमी का पेज पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, एडिटोरियल के पेजेस हो गए, ओपन एड, एक्सप्लेन्ड, इंटरनेशनल सेक्शन ये हो गया, इकोनॉमी हो गया। और जो भी आप जब अखबार पढ़ रहे हो, गो थ्रू करोगे तो आपको कहीं लगा कोई अगर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी न्यूज़ आ जाई कि एशियन सिनेमा के फील्ड में एक बड़ा यहाँ पर पर्सनालिटी थी, उनकी अभी रिसेंटली यहाँ पर डेथ हुई है, ठीक है, तो वो एक नाम यहाँ पर आया। अभी और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ अभी तक इतना समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। अब जब आप स्टार्टिंग करोगे तो इनिशियली हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे लग जाएं, लेकिन इस प्रोसेस को आप करिए क्योंकि ये सबसे बड़ा तैयारी का पार्ट है मेंस का। आपको लगेगा अखबार पढ़ रहे हैं, कोई वो नहीं, अखबार पढ़ना भी मेंस की तैयारी करना है। अखबार पढ़ना आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अखबार पढ़ना है जस्ट अखबार पढ़ना, नहीं, ये अखबार पढ़ना भी आपकी मेंस की तैयारी है। और आई एम डैम श्योर, पता क्या होता है, जब आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इन जैसे अखबारों को 45 मिनट्स में खत्म करने का आपको टारगेट लेके चलना है। अब एक बार में तो होगा नहीं, अगर आप 3 घंटा ले रहे हो तो आपको टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट पहले खत्म करना है, मुझे आधे घंटे पहले खत्म करना है। और ये तब आ जाएगा जब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ये मुझे पढ़ना है, ये मेरे सिलेबस पार्ट है, ये मुझे पढ़ना है। हर चीज़ नोट नहीं करना, वो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं एक बार कैसे, ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए अब जैसे ये मैं आज का अखबार लेके आया हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस 6th ऑफ, ये कहीं डेट आपको तो दिख नहीं रही, 5 सितंबर का अखबार है ये, 5th का है या 6th का है, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, आपको मेंशन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट एनीवे। अब देखिए यहां पर मोटे मोटे रूप में क्या है, पहले न्यूज क्या है, हाउस पैनल इंक्लूड सेबी रिव्यू इन एजेंडा लाइकली टू समन बुच। अब देखिए यहां पर एक ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है, सेबी को ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि जो वर्क कल्चर है सेबी के अंदर बड़ा टॉक्सिक हो गया है, उनके जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, एंड देन सेबी उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, द पीपल आर मिसलेड, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो चल रही है। अब ये सब क्या है, इसमें कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, बस ये व्हाट इज़ द मेन इशू, दिस शुड बी क्लियर। मेन इशू बस एग्जाम के पर्पज से नहीं है, मेन इशू इज दिस कि ठीक है देयर इज समथिंग कि हाँ सेबी पे आरोप लग रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है और कुछ कुछ यहाँ पर अंदर वर्क कल्चर एनवायरनमेंट को लेकर इश्यूज हैं। बट आपके लिए जो आपको समझना है वो ये कि भाई ये सेबी है क्या, ठीक है, इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से ये थोड़ा समझने वाला हो गया, क्योंकि जब हम स्टॉक्स की बात करेंगे, जब हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपको सेबी समझना है, आपको इस रेगुलेटर के बारे में समझना है, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ, तो आप जब यहाँ पर, ये तो आपका ऐसे हो गया कि ये तो न्यूज़ हो गया, इसका आपको नोट्स क्रिएशन नहीं करना है, लेकिन हाँ आप जब पढ़ो तो आपका ये हो, अगर आपको नहीं पता है सेबी के बारे में तो आप सेबी करके कहीं भी लिख सकते हो, आप सेबी एंड देन यू कैन राइट यूपीएससी, आप यू कैन राइट सेबी, मतलब जो भी आप कर रहे हो आप किसी वेबसाइट से उसके बारे में 2 डेफिनेशन, 1 लाइन की डेफिनेशन 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ो, उसका काम क्या है, एंड देन यू रीड इट, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फोकस आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सेबी पे होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज है, भले एग्जाम में ना पूछे बट ये सेबी है क्या क्या नहीं है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको उसके अंदर की जो जो इश्यूज हैं वो समझ में नहीं आएंगे कि इशू क्या बन रहा है, वाई ओनली सेबी, सेबी है क्या, ठीक है ना। फिर आप देखिए जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है आरजे का जूनियर डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्स्ड इनटू क्रीमेटिंग इन हरी, पुलिस ऑफर्ड मनी, विक्टिम के फादर ने ऐसा कुछ बोला हुआ है। अब ये सब चीज़ ऐसी है इसमें आपको यहाँ पर अभी फिलहाल इस पर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं, मतलब आप पढ़ सकते हो बट नो नीड टू राइट, ठीक है। और आपको समझ में आ गया, हेडलाइन समझ में आ गया, अब उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करना है, आपको ये समझ में आ गया कि विक्टिम फादर ने ऐसा कुछ बोला, बस दैट्स इट, आपको ज़्यादा उसमें कुछ भी और आपके एग्जाम एंगल से नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें इंडिया, चाइना, ब्राजील इन पुतिन्स लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मीडिएटर्स ऑन यूक्रेन। अब यहाँ पर क्या चल रहा है ये, है ना, इंडिया, चाइना और जो है ब्राज़ील, इनको ये कहा जा रहा है कि दे आर बेसिकली अ वेरी पोटेंशियल मीडिएटर्स, जो मीडिएशन करा सकते हैं
रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो एक बार इस आर्टिकल को आप गो थ्रू कर सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, होपफुली उसमें आपको शायद उसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, बट कई सारे ऐसे सारे आर्टिकल्स में लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2। तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ होती है वो पेज 2 पे आपकी जाती ही जाती है। तो आपको पेज 1 करना है, पेज 1 की सारी न्यूज़ देखनी है और पेज 2 करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी यहाँ पर आएगी कि स्वच्छ भारत हेल्प्ड अवर्ट 60,000 इन्फेंट डेथ्स पर ईयर। मतलब यहाँ पर एक तरह से डेटा आ गया, कभी आपसे ये पूछ लिया गया स्वच्छ भारत जो मिशन चला, स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पर कितना एडवांटेज, कितना प्लस रहा, कितना माइनस रहा। तो ये स्टडी को आप डेफिनेटली यहाँ पर यूज कर सकते हो दिखाने के लिए कि भाई स्वच्छ भारत के इस मिशन से आप देखोगे तो 60,000 जो इन्फेंट डेथ्स हैं पर ईयर वो हमने यहाँ पर अवॉइड हुई, वो नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करोगे और यहाँ पर हर स्टेट के ऊपर लिखा हुआ है कि क्या है, और देखो लॉन्च डेट लिखी है, कब शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। ओवर 11 करोड़ 11 करोड़ हाउस होल्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स डेटा दिया हुआ है। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब क्योंकि 2014 में तो आप तैयारी कर नहीं रहे थे, है ना, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्वच्छ भारत जो अभियान है, मिशन है, उसको आप पूरा बेसिक से जानिए। और ये आपको एक बार ही जानना पड़ेगा, इसके बाद जितनी बार भी स्वच्छ भारत मिशन आएगा वो आपको उसका बेसिक्स क्लियर है, बार बार नहीं करना है। हाँ, उसमें कुछ डेटा आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा आ गया तो इस डेटा को लिखिए। कभी मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ गया कि भाई ये मिशन के ऊपर क्या आपको लगता है फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, एनालाइज दिस पर्टिकुलर्स की जो भी है, तो आपको ये डेटा हेल्प करेगा अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। आपने बोलेंगे कि हाँ इट इज वर्किंग गुड, हाउ कैन से इट इज वर्किंग गुड, तो आप ये बता सकते हो कि भैया इस पर्टिकुलर मिशन से पिछले 1 ईयर में इतनी डेथ्स कम हुई है, इन्फेंट डेथ जो है वो कम हुई है, ठीक है ना। बट ये मैं आपको ये चीज यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं आपको एडिटोरियल्स पे जाऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब यही चीज़ जो है आप देखिएगा पेपर जो पेज 2 है उस पर यहाँ कंटिन्यू होती है। जैसे यह न्यूज़ है सेबी वाली, वहीं पर कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये लिखा हुआ है इंडिया, चाइना एंड ब्राजील पुतिन लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मीडिएटर्स ऑन यूक्रेन। यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है ना, यू हैव टू गो थ्रू दिस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्वच्छ भारत हेल्प्ड ओवर 60,000 इन्फेंट डेथ्स। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं कि आपको दिख जाए, कुछ तो हो जाए। हाँ, अब देखिएगा, शायद आपको विजिबल हो, शायद विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। हाँ, अब आपको दिख रहा है, कुछ तो हेडलाइंस तो दिख रही हैं। तो देखिए ये हेडलाइंस आपको नहीं पढ़ना है, कोअर्शन इनटू क्रीमेटिंग इन हरी, ये वाले आर्टिकल आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब पर ये आर्टिकल आपको पढ़ना है कि भाई स्वच्छ भारत में, स्वच्छ भारत मिशन से ये सब यहाँ पर अचीवमेंट हुए हैं। ये स्टडी को आपको यहाँ पर गो थ्रू करना है। अभी यहाँ पर बहुत ब्लर है तो मैं इसको रीड नहीं कर सकता, बट ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट यू हैव टू यहाँ पर स्टडी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अब ये देखिए द सिटी है, इस पूरा आपको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है, या पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। देन कम अगेंस्ट 4th पेज सिटी, इंडियन एक्सप्रेस में आप इसको पूरा यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो आइए देखिए ये पूरा पेज जो है ना ये यूपी के ऊपर डिवोटेड है यार, पूरा यूपी के जितने भी यहाँ पर हेल्थ जो उनके इनिशिएटिव्स थे उसकी वाहवाही यहाँ पर उसकी जो इनिशिएटिव्स के जो इफ एंड बट हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। देखिए अ लीप फॉरवर्ड इन उत्तर प्रदेश हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक स्टेट न्यूज़ हो रही है, ऐसे इतनी सारी स्टेट्स हैं, कहाँ तक सबका करोगे। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में, बेसिकली नॉट एनडीए, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग कंट्री का नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो आरएमएल लखनऊ है वहां पर खुला था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ द कंट्री है, तो है पर्टिकुलर एक स्टेट में, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट है ये, ठीक है, लिखा है को नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक ओपन इन लखनऊ। और ये क्वेश्चन आई थिंक सीडीएस के अंदर अभी यहाँ पर पूछा गया था, यूपीएससी भी इसे कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, वैसे सीएससी में चांसेस कम है, बट हाँ कोई चीज़ अगर फर्स्ट हो रही है तो ऑब्वियसली अब ये तरह की न्यूज़ जो है वो आपकी किसी न किसी मैगजीन में कवर हो जाएंगी, तो वो आपको कंसर्न नहीं है कि आप इसको भी नोट कर रहे हो, अलग अलग से कहीं लिख रहे हो, दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इस तरह से नोट करके टाइम मत खराब करिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक मैगजीन ही फॉलो करिएगा, आई एम सेइंग टाइम एंड अगेन। बस हाँ गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप जिस स्टेट के, खासतौर से आपको उस स्टेट के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू जाओगे तो माइट भी आपसे अपनी स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपके कंट्री का लार्जेस्ट फार्मा पार्क ये ओपन हुआ तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है आपका, वो कंट्री का लार्जेस्ट फार्मा पार्क है इसलिए वो न्यूज़ हेडलाइंस क्रिएट कर गया, ठीक है। अब ये सब बाकी सब चीज़ें जो है वो आपको ऐसा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यूपी पीसीएस ने भी एक तरह से सेम टाइप का पैटर्न जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो यू कैन गो विद दैट, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बट अभी फिलहाल यहाँ पर इसको आप एक तरह से जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। देन देखिए
ये जो आप देख रहे हो इसमें पूरा पॉलिटिकल न्यूज है। देखिए, राहुल स्पीच फॉर टाई अप विद आप इन हरियाणा रन्स इनटू हुडा हडल, सेकंड सीट फॉर उमर वेयर ही डिड, ऑल दिस इज पॉलिटिकल, यू जस्ट कैन अवॉइड इट, ठीक है ना। अब ये सारे आपको छोड़ते हुए, ये भी पेज छोड़ते हुए गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज सिंपली पॉलिटिक्स। यहाँ पर इसमें भी आप यहाँ पर इसको ओवरलुक करते हैं। आप जस्ट अब क्या करना है ना, बस आप देख सकते हो, नजर मारो। अब जैसे यहां पर मैं आपको बोल रहा था, वेटरन फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर अरुणा वासुदेव नोन एज मदर ऑफ द एशियन सिनेमा डाइज एट 88। अब ये न्यूज मेकर है, ठीक है ना, शी इज अ न्यूज मेकर, अरुणा वासुदेव, शी इज डाइंग एट डाइड एट द एज ऑफ 88। तो ये न्यूज मेकर है। अब नोट्स क्रिएशन मत करने बैठ जाना कि लिखने बैठ गए इनके बारे में, नहीं, ये बस आपको पढ़ना है। ये चीज, ये न्यूज आपके मैगजीन में कवर होगी, कहीं ना कहीं हो जाएगी, ये न्यूज ही ऐसी है। तो डोंट वेस्ट टाइम कि इसके लिए आप अलग से नोट करो, ठीक है। तो बस हाँ, बट यू हैव टू गो थ्रू इट, और उसको दिमाग में कहीं ना कहीं रखना है कि ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ है। मदर ऑफ इंडियन सिनेमा जिनको, सॉरी, मदर ऑफ एशियन सिनेमा जिनको कहा जाता था, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, 3 बुक्ड वन हेल्ड, छोड़ दीजिए, मुशर्रफ फैमिली एंसेस्ट्रल लैंड इन बागपत विलेज, नथिंग मेक सेंस, है ना, ऑल दीज थिंग्स, टेक्निकल रिपोर्ट नॉट सेंड बाय गवर्नमेंट, कन्हैया लाल मर्डर केस, गुजरात वुमेन बाइट्स बीट्स टॉडलर ग्रैंडसन टू डेथ, ये सब नहीं कि भैया दादी ने जो है पोतों को जो है काट दिया, मार दिया, इस सब की न्यूज़ आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो इनको भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पेज इंडियन एक्सप्रेस का होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स आए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया था एक्सप्लेन में लॉ कमीशन को लेकर। क्यों आया लॉ कमीशन को लेकर आर्टिकल? देखिए, समझने वाली बात यह है कि लॉ कमीशन का जो गठन है, ठीक है, तो अभी आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर बड़ा करूंगा आपको समझाने के लिए। आई होप, चलिए, अभी तो यहाँ पर पूरा वो है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है लॉ कमीशन, क्यों अभी यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट आया, क्यों ये चीज़ आई? बिकॉज अभी इसके नए लॉ कमीशन की गठन की बात यहाँ पर कर दी गई है। तो लॉ कमीशन का रूल क्या है, उसके मेंबर्स कौन होते हैं, और क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर वो देता है, ये आपके यूपीएससी के एंगल से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लॉ कमीशन इज समथिंग जो ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रही है, हर मतलब ये रिकमेंडेशन बनती रहती है, बट अभी बनी हुई है कई टाइम के बाद, तो इसलिए आपको इसके बारे में, ये पॉलिटी का एस्पेक्ट हो गया, ये आपकी पॉलिटी में जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो है इस पर्टिकुलर जीएस के पेपर में, मेंस पेपर में चला जाएगा, तो आप इसके बारे में लिखकर उस फोल्डर में इसमें डाल दीजिए। और पूरा आर्टिकल नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है, आपको नोट करना है बेसिकली लॉ कमीशन, ठीक है, एक बुलेट पॉइंट में, ठीक है, ये 23rd लॉ कमीशन बन रही है, रिकमेंडेशन ऑफ सो एंड सो, ठीक है, और फिर उसमें क्या उसके वो रूल्स क्या होते हैं, क्या है, वो सब चीज़ें आपके बुलेट पॉइंट्स में ओनली उतना ही लिखना है जितना आपके एग्जाम में यूज में आना है, दैट्स इट। आप एग्जाम में जितना लिख पाओगे, कभी आ गया लॉ कमीशन पे, तो आपको ये चीज़ है। और एक बार यहां पर लॉ कमीशन के बारे में जान गए, तो अब ये लॉ कमीशन सदाबहार हो गया आपके लिए। अब चाहे कब जब भी आ रहा है, जब नहीं आ रहा है, आपको लॉ कमीशन के बारे में पता है। ऐसे आप देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिंगापुर गए हैं, तो सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर्स, इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। गए हैं, व्हाट इज द डिप्लोमेसी, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी वहाँ चल रही है, अभी बनाई हुई है, क्या बातें हो रही हैं, व्हाट इज बीन डिसाइडेड बिटवीन 2 कंट्रीज, क्या क्या डिसाइड किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी डिवीजन किया गया है, जैसे कि इंडिया पुश फॉर चिप्स, इंडिया चिप्स को यहाँ पर काफ़ी, उस चिप इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को, चिप के डेवलपमेंट को काफ़ी पुश कर रहा है। तो व्हाट इज द इंडिया स्टैंड, देन सिंगापुर की चिप पॉलिसी क्या कहती है, फिर उसके बाद सब इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने चाहिए, वो क्या है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। बड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल यहाँ पर रहता है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, अभी एक यहाँ पर पहली बार ऐसा ग्लोबली बाइंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के ऊपर एक पहली ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी यहाँ पर हुई है। देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग पैक्ट ऑन द यूज ऑफ एआई। जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है ना। और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस तो इतनी तरक्की कर गया था कि भाई क्लोनिंग भी हो सकती थी इंसान की, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे देयर इज अ नीड टू स्टॉप, है ना। ऐसे तो पता चला कि मेरे 2 चेहरे बन जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट ग्लोबल, विश्व भर की ग्लोबल लीगल बाइंडिंग पैक्ट हुआ है ऑन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो एआई को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब एग्जाम में बहुत बर्निंग टाइप की चीज़ें हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीज़ें बड़ी बर्निंग है। और सिंगापुर के साथ क्या चल रहा है वो सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर साइंस को लेकर आया है कि वाई सैटर्न के जो रिंग होते हैं, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाएंगे। तो है क्या ये?
ठीक है। तो ये जस्ट कैन गो थ्रू इट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ खास था नहीं, बस ये था कि हाँ एक मियर इल्यूजन टाइप का दिखेगा, बट हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहा जा रहा है कि सैटर्न के रिंग्स जो है वो धीरे धीरे फिनिश होंगे, ठीक है ना। बट इतना कुछ खास मुझे वो लगा नहीं। हाँ यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू रीड इट कि क्या यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। बट राइट, ये जो आर्टिकल है बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो एक्सप्लेन पेज के तीनों आर्टिकल्स यहाँ पर आज के अखबार में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी में आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी में अखबार को ये पेज आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट, ये वाला आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देखिए न्यूज़ में क्या है कि फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया क्या हुआ है, पहली बार एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड फॉल्स टू लेस देन हाफ। जितना एक हाउस होल्ड मतलब एक घर, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, तो मैं अगर मान लीजिए महीने भर में फूड के ऊपर यानी कि अनाज के ऊपर बेसिकली मैं 100 रुपए खर्च करता हूं, तो अब डेटा ये कह रहा है कि पर एवरेज हाउस होल्ड जो हैं उनकी जो स्पेंडिंग है फूड के ऊपर, फूड फॉर वो लेस देन हाफ हो गई है। मतलब मैं 100 रुपए खर्च करता था तो अब मेरे खर्चे 50 से भी कम हो गए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये क्या दर्शाता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फूड पॉलिसी वाली स्कीम्स हैं, आप अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल EAC जो होती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर PM, उनकी जो ये काउंसिल है उसके जो वर्किंग पेपर सामने आए हैं उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की फूड पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नाम भी आया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, उसको भी यहाँ पर इन्होंने कोट किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्कीम्स हैं इनका एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मतलब खर्चा कम करना पड़ा लोगों को, अनाज उनको मिल गया, ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली आप जब इसको पढ़ोगे तो ये आर्टिकल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आपके ये इकोनॉमिक वाला GS जो 3 पेपर है उसके अंदर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और देखेंगे, यहाँ पर देखिए रिलायंस बोर्ड गिव्स नॉट टू 1:1 बोनस, इसको आपको पढ़ने कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है केरला आंध्र प्रदेश टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मर्स रैंकिंग्स। अब यहाँ पर एक रिफॉर्मर्स रैंकिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली रिफर टू एज बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। अब इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान में जो दिखाया गया है वो ये केरला जो है सबसे बढ़िया कर रहा है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो केरला एंड आंध्र, अब इसमें क्या है, ये स्टडी क्या है, तो आप कभी भी कोई आंसर लिखो इन सपोर्ट ऑफ केरला कि हाँ ये स्टेट वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग स्टेट्स है, इंटरव्यू में आप कहीं बोलोगे कि कोई स्टेट के बारे में कभी कुछ बोलना है केरला, तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, है ना, कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, ऑल दिस थिंग्स गिव वॉट, वहाँ ट्रेड बढ़ाता है, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रो करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की, उससे क्या होता है लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, जब इनकम बढ़ेगी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डेफिनेटली बात है कि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो सब यहाँ पर रिलेटेड होते हैं। तो एक आर्टिकल है जिसको आप यहाँ पर गो थ्रू आपको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आपकी इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और ICR कट्स इंडियन एयरलाइंस कंबाइंड, अभी आपको छोड़ देना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस ऑफ दिस फॉर ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 डज नॉट अपीयर आउट ऑफ प्लेस। RBI गवर्नर ने कुछ बोला हुआ है कि आप जो बोल रहे हो कि GDP प्रोडक्शन इतना होगा वो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है, मतलब हाँ इट इज फीजिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। बट एनीवे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अखबारों में इन चीज़ों को टेकअप करना है। अब एडिटोरियल का पेज है, अब इसमें आप देखिए ये जो है ये कुछ लॉन टेनिस के ऊपर आर्टिकल है, तो उसमें आपको खास कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब ये वही है चैंपियन ऑफ एशियन सिनेमा, है ना, जो अभी अरुणा वासुदेव जी की डेथ हुई है उनके ऊपर आर्टिकल है, तो नॉट मच टू बी रेड अबाउट हर, है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ से आपको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर हैव यू हर्ड द टीचर, बेसिकली इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो मतलब मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे थे, 8 मिनट लगे थे पढ़ने में, वो रीड करना है। और यहाँ पर लिखा क्या है, अब ये एक पैरा ये लाइन है, अब उसमें लिखा क्या, लिखा यही है कि यार आप टीचर्स को कितना अंडरमाइन करते हो कंट्री के अंदर, एंड आप उन्हीं को ब्लेम करते हो, दे डोंट वांट टू वर्क। कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है टीचर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जिनको पढ़ाना है वही इंक्लूडेड नहीं होते। तो वही लिखा हुआ आर्टिकल, हैव यू हर्ड द टीचर्स, है ना, क्या उनकी आप कुछ से कभी सुनते हो, कभी उनकी चीज़ें मानते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब हाँ समवेयर यू कैन थिंक ऑफ कि भाई जब एजुकेशन सिस्टम को हम रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो देयर कैन बी अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, बट टीचर्स कितना इनपुट उसमें दे रहे होते हैं, कितना हम टीचर्स पे ब्लेम करते हैं। लो सैलरीज ऑफ टीचर्स इन दी प्राइवेट स्कूल्स आप देखो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार 12th के टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम 35-40 हज़ार रुपये पा रहे होते हैं इन दी मिडिल टाउन्स, राइट, Tier 2 सिटीज़ के अंदर। मतलब 12th क्लास का टीचर मैक्सिमम होगा तो 35,000 30-35 हज़ार रुपये पा रहा होता है, फिर वो अपना ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। अगर कभी वो आप वेल पेड हो जाएगा तो आगे वो सोचेगा ही नहीं।
भाई आदमी कमाई इसलिए रहा है क्योंकि उसको लगे भाई ज़्यादा इनकम कमानी है, देन ही डज ऑल दोज थिंग्स। फिर वही टीचर जो है बच्चों को घर पुराने लगते हैं अपने। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तो बस खाली एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अपने दिमाग को खोलना शुरू करो। मैं इसीलिए आप लोगों को क्लासेस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका ना विजन थोड़ा सा ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाए। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ा के चलाना चाहता हूँ कि चलो अखबार पढ़ते हैं। और ये क्लास में सैटरडे कल होगी, कल 7 PM क्लास होगी, और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने आज जो दिखाए भी हैं वो भी कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे ताकि धीरे धीरे आपके लिए ग्रो होने लगे। तो मैं ऑल ऑफ अ सडन एक बार की बड़े आर्टिकल्स, हैवी आर्टिकल्स लेके नहीं आऊँगा, बिकॉज आई डू नो दिस पॉइंट कि अभी आप लोगों ने उतना नहीं पढ़ा है। लेकिन कहीं अगर लगता है कि हाँ ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, तो उसका कुछ बेसिक अगर स्टार्टिंग होगा जो आपको नहीं समझ में आता होगा वो पहले बता दूंगा, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप जरूर यहाँ पर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो ये पेज हो गया। अब आइडियाज पेज, अब जैसे यहाँ पर ये दोनों आप देख रहे हो, आइडियाज पेज मतलब द बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है ना, प्रोज एंड कॉन्स। कभी आपसे पूछ लिया गया भाई जैसे आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, अब उसके बाद वेस्ट बंगाल ने एक अपना लॉ पास किया जिसको बोलते हैं अपराजिता बिल, एंटी रेप बिल जो पास किया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है यूपीएससी जो PW ओनली IS जो मेन चैनल है हमारा, समथिंग अराउंड 914K पे है, उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है रिगार्डिंग दिस बिल। उस बिल के क्या प्रोविजन है मैंने आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो वहाँ पर क्या है कि जो बिल के अंदर प्रोविजन रखे गए हैं वो ये कि यार डेथ पेनल्टी दी जाएगी फॉर द वन हु इज कन्विक्टेड ऑफ रेप। लेकिन एक प्रोविजन दे दिया गया है कि अगर डेथ पेनल्टी तभी होगी अगर वो जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर दैट विक्टिम टोटली वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। मतलब देर इज नो साइन ऑफ अवेयरनेस, कोई पेशेंट या जो मैं कहूँ विक्टिम है वो कोई साइन ऑफ अवेयरनेस शो नहीं कर रहा है, इन दैट केस डेथ पेनल्टी। पॉइंट ये है यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, दीज टू पीपल एंड दिस पिंकी आनंद, ये एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, दोनों के पर्सपेक्टिव क्या क्या है, व्हाट बोथ पीपल आर सेइंग, ये बस आपको यहाँ समझना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। यू कैन रीड इफ यू हैव इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, आप मतलब उसको पढ़ सकते हो कि हाँ ठीक है ये पूरा मैंने 5 मिनट पढ़ लिया, ये मैंने 2-3 मिनट पढ़ लिया, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ा था तो मुझे अब क्रक्स में पता हुआ है, क्रक्स में क्या है। अब जैसे यहाँ पर जो उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टर लॉज जो आपने बनाए हैं, ठीक है, दे आर वेरी हार्ड लॉज, स्ट्रिक्ट गुड, बट दे आर हॉलो, खोखले हैं अंदर से, क्योंकि वो सिर्फ लॉ को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्या कानून को सख्त बनाने से, क्या कानून को सख्त करने से क्राइम रुकेगा? क्या निर्भया कोई कम सख्त, मतलब कम ग्रेव इंसिडेंट था जो आज ये वेस्ट बंगाल में हुआ? नहीं। तो व्हाट इज हार्ड, आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप, प्रॉब्लम पता क्या है, इस आर्टिकल में मेंशन किया है लोगों ने, व्हाट पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कानून हार्ड कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कानून, कोई भी पनिशमेंट कुछ भी हो, वो पनिशमेंट मिलना इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस ऑफ द लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्शनेस ऑफ द लॉ, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं कि भाई कुछ भी पनिशमेंट हो, मान लो एक्स पनिशमेंट है उसकी, अब वो एक्स पनिशमेंट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है, मिलना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पनिशमेंट हो, मिले तो होता क्या है, ट्रायल ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल ट्रायल, फिर उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, कोई बड़ा आदमी निकल गया, फिर उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आ गया, एंड देन थोड़े टाइम बाद वो निकल गया। उसको पता है कि मेरा इतना हाई प्रोफाइल मामला है, नॉट पॉलिटिकल, हाई प्रोफाइल भी कह सकता हूं, ठीक है, नॉट अ राइट वर्ड टू यूज, कोई हाई प्रोफाइल मामला भी है, उसको पता है कि मेरे पास ये हाई प्रोफाइल मैं हूं और मैं कहीं ना कहीं से बच के निकल जाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लॉ, कानून है, जो पनिशमेंट है वो मिले, कंप्लायंस ऑफ द लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन हार्शनेस ऑफ द लॉ, ऐसा ये लोग लिखते हैं। और यहां पर जो इन्होंने लिखा है, पिंकी आनंद ने, उन्होंने कहा नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिक्टर लॉ हो, एंड शी वाज फेवरिंग डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, इनका मतलब कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, इनका व्यू पॉइंट ही था। इनका व्यू पॉइंट था कैपिटल पनिशमेंट से क्या फायदा, क्योंकि आप कानून, आप क्राइम को रोक नहीं पा रहे हो, मोर इंपॉर्टेंट इज कानून को रोकना, क्राइम को रोकना। अब इस तरह के हार्डर लॉज लाके आपने सिर्फ पब्लिक को शांत कराने का स्ट्रैटेजी अपनाया है। इट इज ओनली अ पॉलिटिकल टैक्टिक्स कि जनता आपके खिलाफ अभी खड़ी ना हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने इस तरह के कानून बना दिया, और अभी उसको एसेंट मिलना बाकी है सेंट्रल से, तो आपने क्या पासा फेंक दिया दूसरे पार्टी में, हमने तो बना दिया कानून, अब तुम लोग उसको अप्रूव करो। ये पल्ला झाड़ना, द गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग, ये ऐसा कहते हैं, द गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग टू स्टॉप द क्राइम, रादर हार्श पनिशमेंट बना दी। अरे भैया वो मिलेगी भी नहीं मिलेगी ये देख लो पहले। कोई निर्भया कोई बहुत कोई हल्का फुल्का मामला नहीं था, उस वक्त भी जस्टिस वर्मा कमेटी थी,
सुप्रीम कोर्ट ने और भी यहाँ कुछ बोला था, यहाँ पर जैसे डेथ पेनल्टी आ गई तो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक केस भी कोटेड था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, बट आई थिंक समथिंग मिथुन करके कुछ केस का नाम है, वो केस भी यहाँ कोटेड है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आप रीड करके अपनी नॉलेज को यहाँ पर इंक्लूड मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए आई एम नॉट गोइंग मच इनटू इट, बट दिस आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ये हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट था ये, है ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये है क्या, साउथ साउथ जो कनेक्शन है वो क्या है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये आर्टिकल भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर द वर्ल्ड है, अब वर्ल्ड में बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना चाहिए, हाउ इट इज इम्पैक्टेड इन इंडिया वो आपको अपडेट होना चाहिए, इंडिया का क्या रुख है, तो इंडिया बांग्लादेश टाइज यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑल ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, ये भी छोड़ देना है, स्पोर्ट्स भी आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ये भी आपको छोड़ देना है। सो दिस इज इट, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का अखबार यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। तो विद दिस मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश करी है कि अखबार कैसे पढ़ना है, कुछ आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा के दिखाए हैं, और बाकी जो मैं आपको करंट अफेयर्स से बदले मैं एडिटोरियल्स डिस्कस करना पसंद करूँगा, ताकि आपका विजन ब्रॉड हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप सोचना शुरू करो, आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इशूज़ ऑफ द कंट्री, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इशूज़, ताकि आप किसी मुद्दे पे बोलना शुरू कर पाओ। जब आप उस मुद्दे का बिल्कुल डीप से जान रहे होगे तो आप कुछ आवाज़ उठा पाओगे। अभी मैं आपको बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर आरजेकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बताओ, तो आप पता नहीं कितना बोल दोगे उस पर, आप 10 गालियाँ दोगे, 50 चीज़ें आप बोलोगे उसके बारे में, क्यों, बिकॉज यू नो द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट। बट आप इंडिया सिंगापुर के बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे, कम जानते हो, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं उसको। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हो, आप इन अखबारों की जो चीज़ें आप लोग नहीं करते हो एडिटोरियल्स वाले, वो आप क्लासेस से आप करके ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो। और अभी आप चूंकि शुरू कर रहे हो तो यू कैन डेवलप द हैबिट। मैं कोशिश करूँगा कि जो आर्टिकल्स मैं लेके आऊँ उसके मैं नोट्स मेकिंग मैं खुद कर लूँ, उससे ये होगा कि एट द एंड ऑफ अ मंथ आई कैन गिव यू कंपाइलेशन ऑल्सो। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की कंपाइलेशन देने की कोशिश करूंगा। आई डू नॉट मेक अ प्रॉमिस राइट नाउ, बिकॉज मेरे पे कितना भी लोड होगा मुझे पता नहीं काम का, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपको आर्टिकल्स डेली बेसिस से पढ़ा रहा हूँ उनके मैं खुद नोट्स क्रिएट कर लूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स भी, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो मंथ सितंबर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको हैंड ओवर कर पाऊँ, ठीक है, मैं दे पाऊँ आपको, ताकि आपके लिए भी आसान रहे। ये मैं हर बार नहीं करूँगा, एक आध बार आपको दिखाने के लिए कर सकता हूँ कि हाँ कुछ ऐसे कर सकते हो। बाकी वैसे तो जब एडिटोरियल्स पढ़ेंगे हम लोग तो ऑब्वियसली मैं नोट्स में ऑलरेडी पॉइंट्स लेके आऊँगा, तो आपको ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, बट हाँ अपना ज़रूर लिख लेना कुछ कुछ चीज़ें। समझ में आ गया? तो पूरा एक तो नोट नहीं करना है, बस उतना ही पार्ट उतना ही डेटा लिख लेना है जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि आफ्सपा के बारे में आ गया, ठीक है, कुछ स्टेट्स में लगा हुआ है, तो वो क्या है, क्या नया डेवलपमेंट है, बस उतना ही लिखना है। हर बार थोड़ी कुछ उसको बात के बारे में बेसिक पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। और ये सब चीज़ें थी, बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको इसका PDF भी डाल दूंगा। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास फ्रॉम टुमारो, दैट इज 7 PM। एडिटोरियल वाली क्लास होगी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ पर टेक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं पर हम लोग रुकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, यानी कल की क्लास में। तो दैट्स ऑल। जय हिंद एंड जय भारत।